साथियों एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर सीखने के क्रम में यह पहला वीडियो है। इस वीडियो में आप जानेंगे एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस प्रकार के कार्य को करने के लिए किया जाता है और जब हम एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं जो इसका विंडो आपको दिखाई देता है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस कंपोनेंट्स का नाम क्या है, काम क्या है, यानी स्क्रीन विंडो ऑफ एमएस एक्सेस की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। साथियों एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर आपको पता है एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसके अंदर हम डेटाबेस फाइल बनाते हैं और डेटाबेस फाइल बनाने के लिए हमको ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना होता है। अगर आपने पुरानी डेटाबेस फाइल अगर आपने बना के रखा है, अगर उन्हें खोलना है तो आप यहाँ से खोल सकते हो। अगर हाल में आपने पुरानी डेटाबेस फाइल को ओपन किया होगा तो यहाँ पे वो दिखेगा। अगर यहाँ नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे जाके ओपन अदर फाइल के द्वारा भी खोल सकते हैं। इसके अलावा भी ऑप्शन है जो आगे आपको पता चलेगा। साथियों आपको पता है कि एमएस एक्सेस जो सॉफ्टवेयर है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा को स्टोर करने, उन्हें व्यवस्थित करने, उनको सर्च करने, अपडेट करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। तो चलिए जानते हैं एमएस एक्सेस में डेटाबेस कैसे बनाते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए साथियों आपको ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपसे ये पूछेगा कि अपने डेटाबेस फाइल का क्या नाम देना चाहते हो, तो जो भी नाम देना चाहते हो उस यहाँ पे उस डेटाबेस फाइल का नाम लिखना होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं आईटी जॉब ओरिएंटेड, यानी हम आईटी जॉब ओरिएंटेड हमारे डेटाबेस फाइल का नाम है। अब आपको ये जो डेटाबेस बना रहे हैं ये आपका सेव होगा डॉक्यूमेंट में। अगर आप दूसरे जगह पे सेव करना चाहते हैं तो फोल्डर पे क्लिक करके वो लोकेशन चुन के वहाँ पे सेव कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट में सेव होगा। अब आपको क्रिएट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे साथियों आपका डेटाबेस फाइल बन गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे टाइटल बार में दिखाई दे रहा है आईटी जॉब ओरिएंटेड, यानी डेटाबेस फाइल पहले ही बना लिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं खुला हुआ है, यानी जब अब एमएस एक्सेस जो सॉफ्टवेयर ये खुला है अब इसमें हम समझते हैं साथियों कि किसका क्या नाम है और क्या कार्य है। तो आपको पता ही है कि हर सॉफ्टवेयर की तरह इसमें भी टाइटल बार होता है और टाइटल बार में ये 3 बटन होते ही हैं, क्लोज करने के लिए, बड़ा छोटा करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे साथियों वर्ड एक्सेल की तरह इसमें भी टैब बटन है और इसमें भी रिबन है, यानी ये रिबन कहा जाता है। यानी जो टैब पे क्लिक करेंगे, यानी होम टैब पे हमने क्लिक किया है तो होम टैब का ये रिबन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा साथियों ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है लेफ्ट साइड में, जो एरिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या है कि जब हम एमएस एक्सेस में डेटाबेस बनाते हैं तो यहाँ पे हम जितना भी टेबल बनाए रहते हैं वो टेबल यहाँ पे आपको दिखाई देता है। इसके बाद जो क्यूरी आपने बनाया है वो क्यूरी भी यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा जो आपने यहाँ पे फार्म बनाया है वो फार्म भी दिखाई देगा। रिपोर्ट जो आपने बनाया है वो रिपोर्ट भी दिखाई देगा और जो आपने मैक्रो बनाया है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। यानी यहाँ पे टेबल, फार्म, क्यूरी, रिपोर्ट्स और मैक्रो, यानी जितना कुछ आपके डेटाबेस में है वो सब यहाँ पे दिखाई देगा, जो आगे आपको पता चलेगा। ठीक है। इसके अलावा साथियों यहाँ पे जो आपने टेबल ओपन करेंगे वो, या जो फार्म ओपन करेंगे या जो क्यूरी ओपन करेंगे वो यहाँ पे दिखाई देता है। जब भी आप एमएस एक्सेस को में एक पहली बार डेटाबेस बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको टेबल 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे टेबल 1 दिखाई दे रहा है लेकिन टेबल के अंदर कोई यहाँ पे डेटा नहीं है। यानी टेबल में एमएस एक्सेस में टेबल कैसे बनाया जाता है वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। बट इतना समझ जाइए कि जब भी आप एमएस एक्सेस को खोलेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको टेबल 1 दिखाई देगा। यहाँ पे वो टेबल 1 यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर उस टेबल बना ही नहीं है। अगर हम चाहें तो यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं। अगर हम क्लोज करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये ब्लैंक है। यानी हमारा ये जो आईटी जॉब ओरिएंटेड ये जो हमारा डेटाबेस फाइल है इस फाइल के अंदर किसी भी प्रकार का टेबल नहीं है। अगर टेबल नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, ना कोई फार्म बना है, ना कोई रिपोर्ट बना है, ना कोई इसमें माइक्रो है, यानी ये एकदम खाली है। तो ये होता है साथियों एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर
का जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन, तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जानकारी। अगले वीडियो में हम जानेंगे साथियों, एम एस एक्सेस सॉफ्टवेयर में हम टेबल कैसे बनाते हैं और फिर टेबल बनाने के हर एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।